पूरा दबाव है ईडी का। हम आज भी ठाकरे परिवार और पार्टी के साथ रहेंगे और आखिरी सांस तक रहेंगे। क्या आपको लगता है कि इस दबाव की वजह से फ्लोर टेस्ट पे कुछ असर पड़ेगा? देखिए, जब फ्लोर टेस्ट होगी तो सबकी टेस्ट हो जाएगी। एनसीपी के कुछ कौन पॉजिटिव है कौन निगेटिव है सबको पता चलेगा। सर, एकनाथ शिंदे ने कल ये कहा कि एनसीपी और कांग्रेस जो है वो शिवसेना। आप उनका पुराना भाषण सुन लीजिए। बीजेपी के बारे में हमारे इस साथी ने क्या कहा था। उनका कहना था कि बीजेपी की साथ छोड़ दीजिए, तो हमारे लोगों को बहुत अत्याचार कर रही है, छोड़ दीजिए। राउत साहब एनसीपी के नेता चार मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे जी है और रहेंगे। विधायकों का विश्वास लेकर के सरकार बनाई, वो विश्वास तो तोड़ा कहीं ना कहीं जरूर मुख्यमंत्री जी ने, तभी तो उन्हीं के लोग उनसे अलग हो रहे हैं। दुसरा कोणी चालेल त्याला तेही मला मान्य आहे, पण एकदा मला समोर येऊन सांगा। हम बाला साहब ठाकरे जी का जो हिंदुत्व है इस और उनकी जो भूमिका है उसको हम लोग आगे ले जाना चाहते हैं। तो महाराष्ट्र की सियासत से जुड़ी हुई एक तस्वीर आपको लगातार दिखा रहे हैं कि आखिर हर पल किस तरीके से घटनाक्रम बदलता हुआ यहाँ पर नजर आ रहा है। लोगों के दावे लगातार किए जा रहे हैं। एकनाथ शिंदे एक तरफ दावा कर रहे हैं, दूसरी तरफ उद्धव ठाकरे दावा कर रहे हैं, लेकिन इन सब के बीच में सबसे बड़ी खबर महाराष्ट्र की सियासत से जुड़ी हुई बता दें, जहाँ पर एकनाथ शिंदे अपने समर्थित विधायकों की लिस्ट जारी कर सकते हैं। जी हाँ, वही विधायक जो कल 34 थे और आज कहा जा रहा है कि आंकड़ा बढ़कर शाम तक 50 हो सकता है। दोपहर 2 बजे ये लिस्ट जो है जारी की जा सकती है। बड़ी जानकारी इस वक्त की आपको दे रहे हैं CNN न्यूज 18 की बड़ी खबर कि एकनाथ शिंदे समर्थक विधायकों की लिस्ट जारी कर सकते हैं। दोपहर 2 बजे हो सकता है कि विधायकों की लिस्ट जो है जारी की जाए उनकी तरफ से। लेकिन एक बार फिर से देखिए, आपको नंबर गेन समझाने की कोशिश करें। 34 विधायकों का दावा वो लगातार कल कर रहे थे, वो लेटर भी उनकी तरफ से जारी किया गया था। कल देर शाम महाराष्ट्र के बीजेपी के जो अध्यक्ष हैं उनके साथ 4 विधायक पहुंचे थे। ऐसे में अगर आंकड़ों को जोड़कर देखा जाए तो क्योंकि एक विधायक वापस आ गए थे 33 से, ऐसे में जो है 37 तक आंकड़ा पहुंच चुका है। आज सुबह 3 विधायक और पहुंचे हैं, तो यानी कि 37 से आंकड़ा 41 तक पहुंच चुका है। लेकिन और विधायक अगर टूटते हैं, अगर और विधायक शिवसेना के टूटते हैं तो जाहिर सी बात है कि आंकड़ा जो है वो 45 को क्रॉस कर सकता है और हो सकता है कि आंकड़ा जो है वो 50 तक पहुंच जाए। और ये देखिए, गुवाहाटी की ताजा तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं आपके टेलीविजन स्क्रीन पर, जहां पर गुवाहाटी से सबसे पहली ये तस्वीर आपके टेलीविजन स्क्रीन पर दिखा रहे हैं, जहां पर देखिए ये वही होटल है जहां पर समर्थित विधायकों को रखा गया एकनाथ शिंदे के। ये देखिए, सभी विधायक जो हैं वो वहां पर मौजूद है, आपको तस्वीरों में नजर आ रहे होंगे। हालांकि सबकी बॉडी लैंग्वेज को पढ़ने की अगर आप कोशिश करेंगे, देखिए हर किसी के चेहरे पर मुस्कान जो है वो साफ तौर पर दिखाई दे रही है। किसी बात का गम नहीं है कि अगर उन्होंने उद्धव ठाकरे को पीछे छोड़कर एकनाथ शिंदे का हाथ थाम लिया है, क्योंकि शायद ये वही विधायक है जो कई समय से अपनी बातें रखना चाह रहे थे सरकार में, लेकिन उनकी कोई सुनने को राजी नहीं था। और यही वजह है कि आज देखिए, जब एकनाथ शिंदे के साथ ये लोग मौजूद है तो चेहरे पर किस तरीके की मुस्कुराहट है, बॉडी लैंग्वेज अपने आप में बहुत कुछ कहती हुई और सभी एक दूसरे से हाथ मिलाते हुए आपको साफ तौर पर नजर आ रहे हैं। लेकिन देखिए, ये तस्वीरें जो हैं हैरान परेशान कर देने वाली मुख्यमंत्री के लिए, संजय राउत के लिए, क्योंकि एक तरफ संजय राउत लगातार ये कह रहे हैं कि देखिए हमारी सरकार नहीं गिरने वाली है, अगर जरूरत पड़ी तो हम तो विधानसभा में बहुमत भी साबित कर देंगे। लेकिन साहिब को ये सोचने की जरूरत है कि आखिर बहुमत साबित करेंगे तो करेंगे कैसे, क्योंकि अगर 2 बजे विधायकों की लिस्ट जारी हो जाती है और अगर उसमें आंकड़ा 37 के पार पहुंच जाता है तो समझिए कितना कुछ खोने को है शिवसेना के पास। शिवसेना के पास बहुत कुछ खोने को है। अगर शिवसेना के पास वो पार्टी नहीं बचेगी जो बाला साहेब ठाकरे ने बनाई थी। लेकिन देखिए, आपको एक और जानकारी देते हैं कि आज से ठीक 30 साल पहले जब बाला साहेब ठाकरे मौजूद थे, एक वक्त ऐसा भी था कि उनके खिलाफ भी बगावती तेवर अपनाए गए थे। तो बाला साहेब ठाकरे ने साफ तौर पर कहा था
अपने पूरे परिवार के साथ जो है शिवसेना छोड़ देंगे। अगर कोई भी एक विधायक आकर ये बोल देता है कि मुझे जो है पसंद नहीं है शिवसेना या मैं जो है उसके खिलाफ जाना चाहता हूं, तो मैं अध्यक्ष के तौर पर और हमारा पूरा परिवार जो है वो शिवसेना छोड़ देगा। लेकिन उस वक्त कई शिव सैनिक जो है वो सामने आ गए थे और उन्होंने साफ तौर पर कहा था कि देखिए हम महाराष्ट्र में आग लगा देंगे, हम जो है आत्मदाह कर लेंगे, यानी कि हम जो है आत्महत्या कर लेंगे। लेकिन उसके बाद ऐसी तस्वीरें निकलकर सामने आई कि किसी ने भी आज उसके बाद जो है बाला साहेब ठाकरे के खिलाफ आवाज नहीं उठाई थी। और उसी राह पर चलते हुए अब उद्धव ठाकरे भी नजर आ रहे हैं। अपने पिता की तरह ही उद्धव ठाकरे ने भी कल फेसबुक लाइव के जरिए लोगों के सामने एक इमोशनल कार्ड खेलने की कोशिश की और यही कहा कि विधायकों को अगर एक भी विधायक आकर सामने से ये बोल दे कि अगर कोई दिक्कत है तो कोई भी आकर बोल दे, मैं इस्तीफा देने के लिए तैयार हूं। देखिए न्यूज 18 इंडिया पर एक्सक्लूसिव तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं गुवाहाटी की, जहां पर ये वही होटल है, ये वही विधायक हैं जो अभी तक, क्योंकि अभी तक आंकड़ा जो है वो बताया जा रहा है, जो हम ऑन द पेपर्स बता रहे हैं, जो 33 का आंकड़ा है जिसका एकनाथ शिंदे ने जो समर्थित विधायकों की लिस्ट बताई थी वो 34 थी। लेकिन एक विधायक क्योंकि महाराष्ट्र वापस आ चुके हैं जिन्होंने कई गंभीर आरोप एकनाथ शिंदे के ऊपर लगाए हैं। लेकिन ये देखिए, ये जो लाइन आपको नजर आ रही है, ये जो क्यू आपको नजर आ रहा है, दरअसल ये एकनाथ, तो ये हम आपको लगातार तस्वीरें दिखा रहे हैं। देखिए ये तस्वीरें दरअसल गुवाहाटी की हैं और गुवाहाटी की तस्वीरें मुंबई की तस्वीरों से बहुत अलग है, क्योंकि यहाँ पर आपको याद होगा कि जब यहाँ पर बैठक बुलाई गई थी तो मात्र 13 से 14 लोग पहुंचे थे। लेकिन वहां पर किस तरीके से अब भीड़ इकट्ठी होती जा रही है, वहां पर जो है विधायकों का पहुंचने का सिलसिला लगातार जारी है। पहले तो 30 विधायक लेकर खुद पहुंचे थे एकनाथ शिंदे, लेकिन अब यहाँ पर ये तस्वीरें देखिए, ये तस्वीरें उसी होटल के अंदर की है। न्यूज 18 इंडिया पर सबसे पहली तस्वीर आपको दिखा रहे हैं। और सीधे लिए चलते हैं आपको ग्राउंड जीरो पर। गुवाहाटी से हमारी सहयोगी आशिका लगातार हमारे साथ बनी हुई है। आशिका, ये जो तस्वीरें हैं वो उद्धव ठाकरे के लिए संजय राउत को जो है जरूर हैरान परेशान कर देंगी, क्योंकि वहां पर भीड़ अब बढ़ती जा रही है। कहा जा रहा है शाम तक आंकड़ा 50 तक पहुंच सकता है। अनुभव, बिल्कुल। सबसे पहले यहाँ की तस्वीरें दिखाते हुए मैं आपको बताऊं कि जो खेमा उद्धव ठाकरे का, उसमें सेंधमारी एक के बाद एक करते जा रहे हैं एकनाथ शिंदे, और अब 4 और विधायक सुबह से यहाँ पहुँच चुके हैं। खबर ये है कि और भी कम से कम 3 विधायक आ रहे हैं। हालांकि सवाल अभी यह है कि शिवसेना के कितने विधायक अंदर हैं और बाकी इंडिपेंडेंट जो है वो कितने हैं। तो ये इसको लेके भले ही थोड़ा बहुत संशय बना हुआ हो, लेकिन ये साफ है कि एकनाथ शिंदे खेमा जो है वो मजबूत होता जा रहा है। गुणागणित की जो राजनीति है उसमें लगातार अपने अंक को सुधारे जा रहे हैं एकनाथ शिंदे। आज संभव है कि अपने पत्ते भी खोलें, आगे क्या कदम उठाएंगे, और जैसे जैसे दिन आगे बढ़ता जाएगा और यहाँ पर कितने विधायक आते हैं, ये गिनती भी महत्वपूर्ण है। बिल्कुल याशिका, एक बार मैं चाहूंगी कि आप जरा ये लोगों को समझाएं, क्योंकि आप लगातार गुवाहाटी में वहां पर मौजूद है। आंकड़ा कितने तक पहुंच चुका होगा, क्योंकि अगर हम लिखित में देखें तो कल 34 का आंकड़ा था, इसमें से एक विधायक तो वापस आ गया, लेकिन अभी तक वहां कितने पहुंचे हैं? देखिए, जो आंकड़े की बात हम करें, हालांकि पूरे तरह से उस पर पुष्टि करना मुश्किल है, लेकिन वो जो 34 लोगों का आंकड़ा था, 3 उसमें से इंडिपेंडेंट थे, 1 वापस चले गए थे, लेकिन वो सिग्नेचर जो थे वो 1 दिन पहले यानी परसों के थे। अब कल यहाँ पर 4 विधायक रात को पहुँचे हैं, इसके अलावा 4 अभी तक सुबह से पहुँच चुके हैं। उनमें जो इंडिपेंडेंट की संख्या है, संभवतः कल जो आए थे उनमें 2, आज उनमें 1, और इसके साथ ही और जो 3 विधायक आ रहे हैं। तो आज दिन ढलने के पहले ये निर्णायक रहेगा निश्चित तौर पर, और संख्या बल का ये जो खेल है उसमें एकनाथ शिंदे का पलड़ा फिलहाल बिल्कुल भारी दिख रहा है। अनुपमा, बिल्कुल आशिका, और इंतजार हमें 2 बजे तक का करना होगा कि क्या एकनाथ शिंदे की तरफ से विधायकों की लिस्ट जारी की जाती है, और अगर की जाती है तो आखिर उसमें नंबर गेम कहां तक पहुंचता है। आप बने रहिए आशिका हमारे साथ लगातार। लेकिन इसी बीच देखिए एक बड़ी खबर आपको बताते हैं, जहां पर विधायकों के बाद अब सांसदों का टूटना भी शुरू हो चुका है। जी हां, अब विधायकों के बाद अब सांसद भी जो है वो एकनाथ शिंदे के साथ जाने के लिए तैयार हो गए हैं, जो लगातार भारतीय जनता पार्टी के संपर्क में। बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं,
सूत्रों के हवाले से खबर है कि शिवसेना के विधायकों के बाद अब कई सांसद जो हैं वो बीजेपी के संपर्क में हैं। आप ऐसे में समझिए कि एक तरफ विधायक अभी तोड़ने की बात चल रही थी कि आखिर कितने विधायक टूट रहे हैं, लेकिन अब सांसद भी जो हैं वो भी शिवसेना का साथ छोड़ सकते हैं, यानी कि डबल टेंशन अब शिवसेना को यहाँ पर हो गई है। क्योंकि अगर ऐसे में शिवसेना के विधायक अगर भारतीय जनता पार्टी के खाते में जाते हैं तो बहुत बड़ा नुकसान जो है झेलना पड़ सकता है उद्धव ठाकरे को, शिवसेना को। क्योंकि लोकसभा में जो है ऐसे में समझिए कि ऐसे में उनका आंकड़ा जो है वो कम हो जाएगा। क्योंकि देखिए, चाहे विधानसभा की बात करें, लोकसभा की बात करें, हर जगह सिर्फ और सिर्फ नंबर्स का ही खेल है। तो एक एक तस्वीर हम आपको लगातार दिखा रहे हैं कि देखिए आखिर किस तरीके से जो है शुरू हो चुकी है वार। लेकिन देखिए, जुबानी जंग तो काफी दिनों से चल रही थी, लेकिन इन सब के बीच में अब आपको एक और तस्वीर दिखाते हैं। जुबानी जंग के साथ साथ पोस्टर वॉर जो है वो भी शुरू हो चुका है। एक तरफ शिवसेना के जो विधायक है, जो उनके अभी भी उनके साथ मौजूद है, वो लगातार जुबानी जंग के जरिए अपने नेता के बारे में, उद्धव ठाकरे के बारे में, हमने कल भी देखा था कि आखिर किस तरीके से वो लगातार कह रहे थे कि आप संघर्ष करो, हम आपके साथ हैं। लेकिन ये पोस्टर की तस्वीरें देखिए, मुंबई के पास मीरा भायंदर इलाके में एकनाथ शिंदे के पोस्टर लगाए गए हैं। और खास बात यह कि इस पोस्टर से उद्धव और आदित्य ठाकरे की फोटो जो हटा दी गई। आशिका के पास चल रहे हैं, कुछ उनके पास तस्वीरें हैं। आशिका, ओवर टू यू। आशिका, आवाज पहुंच पा रही है आप तक? एक बार वहां की तस्वीरें दिखाइए, क्या ताजा तस्वीरें हैं? बिल्कुल, देखिए सबसे पहले अभी एक और गाड़ी घुसी है। संभव है कि एक और विधायक जो है वो शिवसेना के उसमें रहे हों। तस्वीरें मैं आपको यहाँ पर दिखाऊं। देखिए, सुरक्षा की व्यवस्था खड़े हैं और गाड़ी अभी ठीक अंदर पहुंची है। तो सुबह से लेकर अब तक कई राउंड में ये जो विधायक हैं वो आए हैं। और अब हालांकि ये साफ नहीं है कि ये जो गाड़ी अभी घुसी उसमें विधायक ही शिवसेना के थे या फिर यहाँ के भाजपा के कोई लोकल नेता थे। लेकिन यहाँ जो हलचल है वो बढ़ती नज़र आ रही है और जल्द ही ये आंकड़ा जो है वो बढ़ता जा रहा है और साफ हो जाएगा कि एकनाथ शिंदे जो हैं वो अपना अगला क्या कदम उठाएंगे। देखिए, यहाँ हलचल जो है वो लगातार बढ़ रही है। तस्वीरों में मैं आपको दिखाती रहूं जो एक और गाड़ी यहाँ पर घुसते हुए, हालांकि साफ नहीं है कि कौन था इस गाड़ी में, लेकिन हलचल यहाँ पर अनुपमा बढ़ती हुई। और देखिए, ये गाड़ी साफ तौर पर एयरपोर्ट से आ रही है, एयरपोर्ट की तरफ से आ रही है। एक और गाड़ी यहाँ पर आ रही है। तो अब कितने विधायक होते हैं ये बड़ा सवाल है। देखिए, ये गाड़ी प्रोटोकॉल के साथ आ रही है। निश्चित तौर पर इसमें विधायक महाराष्ट्र से आ रहे होंगे और ये एक बिल्कुल आशिका, जो न्यूज़ 18 इंडिया खबर दिखा रहा है वो खबरें देखने के बाद मुझे लगता है कि उद्धव ठाकरे की माथे की लकीरें और भी ज्यादा बढ़ गई होंगी कि आखिर किस तरीके से जो है संभाला जाए चीजों को। और इसी बीच बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर शिवसेना के एक और विधायक जो हैं वो लापता बताया जा रहा है। दिलीप लांडे से संपर्क नहीं हो पा रहा है। बड़ी जानकारी इस वक्त की आपको दे रहे हैं। दिलीप से संपर्क नहीं हो पा रहा है। शिंदे गुट के संपर्क में है दिलीप लांडे। जो जानकारी अब तक निकल कर सामने आ रही है कि हो सकता है कि शिंदे गुट के संपर्क में हो, क्योंकि उनसे संपर्क नहीं हो पा रहा है। और जब से ये पिछले 48 घंटे से जब से ये पूरा सियासी ड्रामा शुरू हुआ है, तब से कोशिशें लगातार उद्धव ठाकरे की हैं कि अपने एक एक विधायकों को फोन किया जाए, उनसे बातचीत की जाए, उन्हें अपने पाले में, अपने खेमे में लाया जाए। लेकिन अब जो जानकारी निकलकर सामने आ रही है कि दिलीप लांडे से संपर्क नहीं हो पा रहा है और शिवसेना के ये एक विधायक हैं जो लापता बताए जा रहे हैं। अब ये आखिर कहाँ गए हैं? क्या ये भी गुवाहाटी पहुंच चुके हैं या फिर ये कुछ देर में गुवाहाटी पहुंचेंगे या ये भी सूरत के बाद जो है गुवाहाटी पहुंचेंगे? क्योंकि देखिए, सारे बड़े नेताओं ने, सारे विधायकों ने, जो हम लगातार तस्वीरें आपको दिखा भी रहे हैं, पहले रास्ता अपना रहे हैं सूरत का और फिर जा रहे हैं गुवाहाटी। अब गुवाहाटी से आगे क्या महाराष्ट्र वापस आएंगे या कोई और प्लानिंग है, इसके बारे में अभी कहा नहीं जा सकता है। लेकिन लगातार जो हम आपको तस्वीर दिखा रहे हैं बड़ी खबर के साथ, बड़ी खबर ये है कि शिवसेना के एक और विधायक जो है वो लापता बताया जा रहा है। दिलीप लांडे जो है वो लापता बताए जा रहे हैं। उन्हें लगातार फोन किया जा रहा है कि आखिर वो कहां पर है, वो कहां पर है, लेकिन उनसे संपर्क नहीं हो पा रहा है।
तो देखिए लगातार हम आपको तस्वीर दिखा रहे हैं कि आखिर किस तरीके से एक एक विधायक जो है लापता होते जा रहे हैं। एक एक विधायक जो है जो मुंबई से लापता हो रहे हैं वो पहुंच रहे हैं गुवाहाटी। लेकिन इन सब के बीच में देखिए सियासी समीकरण लगातार अब पल पल में बदलते हुए नजर आ रहे हैं। कल देर शाम उद्धव ठाकरे ने अपने सरकारी बंगला वर्षा को खाली किया और मातोश्री पहुंचे। लेकिन जब मातोश्री पहुंचे तो शक्ति प्रदर्शन करने की कोशिश उनकी तरफ से की गई। सड़कों पर खचाखच शिवसेना के कार्यकर्ता मौजूद थे, फूल मालाओं से उनका स्वागत किया गया। लेकिन पिछले 24 घंटे में क्या कुछ हुआ है एक रिपोर्ट के जरिए आपको दिखाते हैं, देखिए।